जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 2 फरवरी 2024 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर स्नातक स्तरीय जो हर्तता से रिलेटेड कुछ प्रेस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन है अभी हम इसके अंतर्गत पे पूरा देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे जब आप पूरा वीडियो के अंतर्गत पे लास्ट तक आप बने रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर आप लोग जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानोर रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.ssc.uk.go.in। यहाँ पर रीड कर लेते हैं। विज्ञप्ति ऑब्लिक है अभ्यर्थन निरस्तीकरण, मतलब यहाँ पर रिजेक्ट किया गया लिस्ट, जो लिस्ट किया गया किसका लिस्ट क्या रिजेक्ट किया गया वो हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या इसके अंतर्गत पे दिनांक 13 अक्टूबर 2023 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्नातक स्तरीय अहर्तता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया, जिसकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई। ठीक है, और उसके बाद में उक्त लिखित परीक्षा एवं अभिलेख संनिरीक्षा के आधार पर अहर्त पाए गए अभ्यर्थियों की चयन संसूची संबंधित विभागों को प्रेषित किए जाने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या जो इसके अंतर्गत पे था मुकेश व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 मई 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में स्नातक स्तरीय परीक्षा के अंतर्गत दिव्यांग श्रेणी व अन्य श्रेणी में अवशेष पदों के सापेक्ष दिनांक 14/7/2025 के अंतर्गत पे, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 14 जुलाई 2025 को आयोग की वेबसाइट पर औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेख संनिरीक्षा आयोग कार्यालय में दिनांक यहाँ पर 21 जुलाई 2025 को की गई। उक्त अभिलेख संनिरीक्षा की तिथि को अनुपस्थित रहे दिव्यांग श्रेणी के 4 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन दिनांक 27 अगस्त 2025 को निरस्त किया गया। और उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय में योजित जो याचिका संख्या जो इसके अंतर्गत पे था चंद्रशेखर बनाम व उत्तराखंड राज्य व अन्य में दिनांक 9 जनवरी 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त अभ्यर्थियों को अभिलेख संनिरीक्षा हेतु पुनः अवसर देते हुए दिनांक यहाँ पर 19 जनवरी 2026 को आयोग कार्यालय में अभिलेख संनिरीक्षा की गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक, उसके बाद की बात करेंगे। सूच्य है कि अभिलेख संनिरीक्षा हेतु दिनांक 16 जनवरी 2026 को जारी अभिलेख संनिरीक्षा विज्ञप्ति के बिंदु 9 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अभिलेखों की संनिरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पृथक से किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को संनिरीक्षा हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसे कि कहा गया है कि अतः अभिलेख संनिरीक्षा हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी उपस्थित न होने के आधार पर एक अभ्यर्थी द्वारा अपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत किए जाने के कारण निम्नांकित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट का यहाँ पर कहा गया है अनुपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थन रिजेक्ट कर दिया गया। सेकेंड है अभिलेख संनिरीक्षा की तिथि को कंप्यूटर का न्यूनतम CCC प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण यहाँ पर अभ्यर्थन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी अगर आपको फॉर्म फिल करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल होते तभी आप फॉर्म फिल कीजिए, तभी आप उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। पहले अपने पास में वो डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, जो भी है इसेंशियल एजुकेशन, जो भी एक्सपीरियंस, जो चीज़ भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। देखिए, फाइनल आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपके पास में डॉक्यूमेंट CCC का सर्टिफिकेट न होने के बाद में आपका यहाँ पर अभ्यर्थन जो भी इसके अंतर्गत पर रिजेक्ट कर दिया गया है कंप्यूटर के अंतर्गत पर। देखिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन है। देखिए, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हाईलाइट किया गया है स्नातक स्तरीय जो हर्तता से रिलेटेड जो भी यहाँ पर याचिका एटसेट्रा जो भी पॉइंट है इसके अंतर्गत पे निकल के आ रहा था, जो भी शॉर्ट रूप से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था इसके अंतर्गत पे, जो भी आयोग के द्वारा 2 फरवरी 2024 को आपके जानने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.uk.go.in पर जो प्रोवाइड किया गया है, शॉर्टली रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉरी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।